दोस्तों, इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपने अघोरियों के बारे में सुना होगा। ज़्यादातर अघोरी शमशान घाट में रहते हैं। वह आधी जली हुई लाशों का मांस खाते हैं। वह कई तरह के शवों का इस्तेमाल करते हैं। उनका मानना है कि उनकी तंत्र शक्ति और मजबूत हो जाएगी, जबकि यह सब बातें जानकर आम आदमी घबरा जाएगा। अघोरी बाबा भगवान शिव के उपासक होते हैं और हमेशा उनकी भक्ति में लीन रहते हैं। वह शिव जी की तरह ही शमशान की राख अपने शरीर पर लपेटे रहते हैं। उन्हीं की तरह जटाएं रखते हैं और रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं। वह दुनिया से दूर अपनी साधना में मग्न रहते हैं। वह कुंभ, महाकुंभ, माघ मेले जैसे खास मौक़ों पर ही पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए दुनिया के सामने आते हैं। हिंदू धर्म में साधु संतों का बड़ा महत्व है और इसके कई रूप हैं। कई साधु संत बेहद सौम्य स्वभाव वाले होते हैं, तो कुछ को लेकर लोगों के मन में डर रहता है। अगर अघोरी संप्रदाय के साधुओं की बात की जाए तो अघोरी बाबाओं का भगवान की भक्ति करने का तरीका बहुत ही अलग है। उससे ज़्यादा निराला उनकी जिंदगी होती है। वह शमशान में जाकर साधना करती हैं और शवों को अपनी साधना का मुख्य आधार बनाते हैं। अघोरी जो कुछ करते हैं उसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। बनारस समेत देश में कई जगहों पर उनके मठ हैं। अघोरी खुद को पूरी तरह से शिव में लीन करना चाहते हैं। शिव के 5 रूपों में से एक रूप अघोर भी है। शिव की उपासना करने के लिए यह अघोरी शव पर बैठकर साधना करते हैं। शिव की प्राप्ति का यह रास्ता अघोर पंथ की निशानी है। यह अघोरी 3 तरह की साधनाएं करते हैं। पहला, शव साधना, जिसमें शव को मांस और मदिरा का भोग लगाया जाता है। दूसरा, शिव साधना, जिसमें शव पर एक पैर पर खड़े होकर शिव की साधना की जाती है। और तीसरा, शमशान साधना, जहां हवन किया जाता है। अगर आपने अघोरियों की तस्वीर देखी होगी तो यह जरूर पाया होगा कि उनके पास हमेशा एक इंसानी खोपड़ी जरूर रहती है। अघोरी मानव खोपड़ी को भोजन के पात्र के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जिससे इन्हें कापालिक कहा जाता है। यह प्रेरणा उन्हें भगवान शिव से ही मिली है। किंवदंतियों के अनुसार एक बार शिव ने ब्रह्मा का सिर काट दिया था और उनका सिर लेकर पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगाए थे। शिव के इसी रूप के अनुयायी होने के कारण अघोरी भी अपने साथ नरमुंड रखते हैं। अघोरी को कुत्तों से बहुत प्रेम है। यह सभी जानवरों जैसे बकरी, गाय या इंसान से दूरी बनाने वाले अघोरी अपने साथ और आसपास कुत्ता रखना पसंद करते हैं। अघोरियों का मानना है कि हर एक व्यक्ति अघोरी के रूप में जन्म लेता है। उनका मानना है कि जैसे एक नन्हे बच्चे को अपनी गंदगी भोजन में कोई अंतर समझ में नहीं आता, वैसे ही अघोरी भी हर गंदगी और अच्छाई को भी एक ही नज़र से देखते हैं। अघोरियों की यह बहुत प्रचलित धारणा है कि अघोरी साधु समूह की साधना के साथ साथ शव से ही शारीरिक संबंध भी बनाते हैं। यह बात खुद अघोरी भी मानते हैं। इसके पीछे का कारण यह बताते हैं कि शिव और शक्ति की उपासना करने का यह सबसे सरल तरीका है। वह मानते हैं कि अगर शव के साथ शारीरिक क्रिया के दौरान भी मन ईश्वर भक्ति में लगा है तो इससे बढ़कर साधना का स्तर क्या होगा। अन्य साधुओं की तरह यह ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, बल्कि राख से लिपटे मंत्रों और ढोल नगाड़ों के बीच शारीरिक संबंध बनाते हैं। यह शारीरिक संबंध बनाने की क्रिया भी साधना का एक हिस्सा है, खासकर उस वक्त जब महिला के मासिक चल रहे हों। कहा जाता है कि ऐसा करने से अघोरियों की शक्ति बढ़ती है। बहुत से अघोरियों ने यह दावा किया है कि उनके पास एड्स और कैंसर का इलाज है। इसका न तो कोई वैज्ञानिक आधार है और न ही प्रमाण। फिर भी अघोरियों का कहना है कि शव के शरीर से तेल निकालकर उन्होंने बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज ढूंढ निकाला है। यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।